चलते हैं वेबसाइट पे। ये हमारे यूज़र पैनल्स के बारे में मैंने आपको बताया। बस यहाँ से स्टेटस को आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। बस यही लास्ट यही था। अब अमाउंट, अमाउंट में मतलब ये जो अमाउंट लिखा है ना, ये पर्टिकुलर यूज़र के पास जितना बैलेंस होगा, ये मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जितना बैलेंस होगा, ये अमाउंट उसमें आएगा। कैपिंग क्या है, अगर आपने 200 इसमें कैपिंग डाल दिया, 200 रुपये, तो 200 रुपये कैपिंग में क्या होगा कि 200 रुपये उसके वॉलेट में हमेशा ही रहेगा। उससे कम अगर बैलेंस 200 रुपये जैसे बैलेंस हो जाता है तो उसका रिचार्ज नहीं होगा। मान लीजिए 203 रुपये उसके पास बैलेंस है और वो 20 रुपये का रिचार्ज डाल रहा है, तो नहीं डलेगा। उसमें 220 रुपये होना चाहिए, तब जाके 20 रुपये का रिचार्ज डलेगा। ठीक है। ये कैपिंग आपको डालने के लिए, ये जब आप आईडी बनाओगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये कैपिंग अमाउंट। यहाँ पर अगर आप डाल देंगे 100 रुपये कैपिंग अमाउंट, तो ये 100 रुपये यहाँ पर डल जाएगा और यहाँ से सेव कर देंगे। हाँ, ये हमेशा रहेगा। या आप आईडी बनाने का चार्ज बोल सकते हो, या फिर आप उसको कैपिंग अमाउंट लॉक करने के लिए बोल सकते हो, है ना। ये सर्विस फीस के नाम पे भी आप लगा सकते हो, या कुछ भी नाम आप डाल सकते हो। इसके बाद ये जो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके डिस्ट्रीब्यूटरों के पास कितना बैलेंस है वो चीज़ यहाँ शो होगी, उसके रिटेलर्स के पास कितना बैलेंस है वो यहाँ शो होगा। गॉट इट। हाँ। हाँ। हम्म। हाँ, वो तो वर्चुअल अमाउंट है सर, उसका कुछ नहीं होना। हाँ, उसका कुछ नहीं होना, वर्चुअल अमाउंट है। वो कभी चाहेगा भविष्य में उपयोग करना तो कर लेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। हाँ, उसको अगर आप 0 कर देंगे तो वो 100 यूज़ करके छोड़ देगा फिर। हाँ, कैपिंग अमाउंट अगर आप 0 कर दोगे तो फिर वो 100 यूज़ हो जाएगा। और अगर कैपिंग अमाउंट आप 0 नहीं करते हो तो वो 100 यूज़ उसका नहीं होगा। ओके। सो ये था ओमेगा सॉफ्ट ग्रुप्स का यूज़र पैनल। यूज़र क्रिएट कैसे किया, यूज़र लिस्टिंग कैसे कराई, और एक चीज़ और बची थी, एंट्रीज। अब आप इसमें अगर मान लीजिए आपके पास हज़ारों यूज़र्स हैं, तो एक साथ आप यूज़र्स को लिस्ट को देखना चाहते हैं, तो 1000 की एंट्री पे क्लिक करेंगे तो ये एंट्रीज सारी शो होंगी। हमने यहाँ पर सीखा, मैं एक बार रिवैप कर रहा हूँ। हमने यहाँ पर सीखा एक यूज़र को लिस्ट कैसे कराते हैं, एक यूज़र को रजिस्टर कैसे करते हैं, उस लिस्टिंग में उस यूज़र को हम एडिट कैसे करते हैं, उसकी सर्विसेज को कैसे एडिट करते हैं, या उसके डायरेक्टली एडमिन पोर्टल पे कैसे जाते हैं। और इसके बाद हमने इससे पहले सीखा हुआ था डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे हमने देखा कि सक्सेस अमाउंट कितने हमारे हुए, कैसे हमें सक्सेस हुआ, कैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटरों की लिस्ट हमें पता चली, कैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटरों के पास बैलेंस था वो हमने सीखा। और ये ग्राफ कैसे यूज़ किया जाता है वो भी हमने सीखा। एक्सेल, पीडीएफ या प्रिंट फॉर्मेट हमने कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी हमने सीखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे अपना अकाउंट, कि हम अपना बैलेंस को यूज़र को ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करेंगे, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे हमने अकाउंट का यूज़ किया है, कैसे बैलेंस ट्रांसफ़र किया है, और हमारे यूज़र्स को हमने कैसे सपोर्ट किया है।